Hi guys, so we are going to solve this question from JEE Advanced 2020 Maths Paper 1 और इस क्वेश्चन को देखें अगर हम लोग जरा तो हमें x और y के बारे में क्या दे रखा है कि x और y जो है ओके तो ये सेट दे रखा है हमें कि x जो है 0 से π/2 के बीच में है एंड करस्पॉन्डिंगली y जो है 0 से 2 sin ऑफ 2x के बीच में है, ठीक है ना। ओके ओके एंड हमें और क्या दे रखा है, कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। ओके तो जो रीजन हमारा एक्स और वाई में डिफाइन हुआ है उसके अंदर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं सच दैट हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस। लेट अस ड्रॉ दिस दिस रीजन फर्स्ट, ठीक है। तो हमें 0 से π/2 के बारे में बात की जा रही है एंड y इज इक्वल टू 2 sin 2x। तो अगर हम 2 sin 2x का ग्राफ बनाएं, ठीक है, 2 sin 2x का ग्राफ बनाएं तो इतना तो आइडिया लगता है कि जो बेसिकल साइनोसॉइडल कर्व होगा वैसा ही होगा, बस स्केलिंग हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से कि ये मैं 2 sin 2x का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। ओके अच्छा ये पॉइंट क्या होगा अगर हमें ये बात आइडिया थोड़ा सा लग रहा है कि यार x अगर हम π/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ π/2 विच इज बेसिकली साइन ऑफ पाई 0। दैट डज मेक सेंस कि ये वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, π/2। और वैसे भी आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा यार कि अगर हमें साइन x का ग्राफ पता है तो हम साइन 2x का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, बस इसका जो पीरियोडिसिटी 2 है, सॉरी 2 पाई है, तो 2x का पीरियोडिसिटी बस क्या हो जाएगा 2 पाई/2 विच इज बेसिकली पाई, ठीक है ना। तो कंप्लीट पीरियोडिसिटी अगर पाई है तो हाफ इंटरवल कहां पे आएगा, π/2 पे आएगा, ठीक है ना। ओके एंड ये हाइट जो है मैक्सिमम ये कितना जाएगा भाई, ये 2 जाएगा क्योंकि 2 sin 2x का जो है वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 तक जा सकता है, ठीक है ना। सो फार सो गुड। अच्छा अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। दैट रेक्टेंगल विल लुक समथिंग लाइक दिस क्योंकि एक साइड उसका जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अच्छा हाँ, तो बेसिकली हमारा जो इंटरवल है एक्स और वाई जो है इस कर्व के नीचे है। आप देखिए वाई के बारे में क्या बताया गया है, वाई के बारे में बताया गया कि वो 0 से 2 sin 2x के बीच में है, ठीक है ना। एंड जो x है वो 0 से π/2 के बीच में, यानी कि x हम इस में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फिर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं विच विल लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ओमिट कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज इधर क्या है कि अगर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और ये सही रेक्टेंगल है तो ये डेफिनेटली ये वाला जो एक्सिस होगा ये क्या होगा भाई, π/4 होगा। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस होगा ये क्या होगा, ये x इज इक्वल टू π/4 होगा, है ना। और इतना तो आप लोग को बेसिक आइडिया होगा, एक ग्राफ आप लोग को पता है कि ये जो साइन 2 sin 2x का जो ग्राफ है मैं ये लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 sin ऑफ 2x है, ठीक है ना। ये ग्राफ जो x इज इक्वल टू π/4 के अप्रोक्सीमेट्रिक है। एंड अगर हमने रेक्टेंगल सही बनाया है, ये रेक्टेंगल अगर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू π/4 के अप्रोक्सीमेट्रिक होना पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा ओके दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने क्वेश्चन में हम तो गए नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एक्चुअल क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। यानी कि पेरीमीटर इज मैक्सिमम, अगर पेरीमीटर मैक्सिमम है इस रेक्टेंगल का तब इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दिस इज टिपिकल एओडी वाला क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, कोई एक यू नो क्या बोलते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है तो हम दूसरे क्वांटिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। दिस इज टिपिकल एओडी टाइप क्वेश्चन ना, एओडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो अब इसका पहले हम पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर पैरामीटर को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को क्या ले लिया जाए, लेट्स कॉल इट टी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, t, 0, ठीक है ना। ओके
अब देखो यार इंटरेस्टिंग चीज आ रही है यहाँ पे। तो अब जरा खुद सोचो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, t कॉमा 2 साइन 2t, बस हम x की जगह 2t t रख रहे हैं, ठीक है, 2 साइन 2t है कि नहीं। ओके, यानी कि जो ये रेक्टेंगल है इसका, अगर हम इसको लेंथ बोल रहे हैं, इसको ब्रेड्थ बोल दे रहे हैं, तो L कितना हो जाएगा, L अभी हम निकालेंगे, ब्रेड्थ तो हमें दिख रहा है भाई कितना, 2 साइन ऑफ 2t, है कि नहीं। अच्छा लेंथ कितना हो जाएगा, चलो वो कैलकुलेट करते हैं। सो लेंथ इज, देखो यार अगर ये लेंथ कितना है, ये t है, तो इसको भी t होना पड़ेगा, सिमेट्रिक है भाई, है कि नहीं। एंड दिस टोटल लेंथ इज पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 में से अगर हम ट्वाइस ऑफ टी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2t, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर ये सब बेसिक बचपन में सीखा था ना, ट्वाइस ऑफ l प्लस b रेक्टेंगल का होता है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ l कितना हो जाएगा, पाई माइनस 40, पाई माइनस 40 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ b कितना हो जाएगा, 4 साइन 2t, ठीक है। सो दिस इज पेरीमीटर। नाउ वी वांट टू मैक्सिमाइज द पेरीमीटर, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है भाई, t है, ये t तो वेरिएबल है ना यहाँ पे जो डायग्राम में हमने बनाया है कि नहीं। सो dp by dt should be equal to 0। चलो देखते हैं यहाँ से क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऑफ 4 प्लस, अच्छा 4 देन उसके बाद साइन 2t का डिफरेंशिएशन इज cos 2t मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस वुड बी इक्वल टू 0। और यहां से हमें क्या मिलता है, cos 2t ट्वाइस ऑफ cos 2t इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। दैट मींस cos ऑफ 2t इक्वल्स टू 1 by 2, है कि नहीं भाई, है ना। अच्छा तो हाँ भाई, cos ऑफ 2t इज इक्वल टू हाफ आ गया। इसका मतलब 2t की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 2t इज नथिंग बट 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री हो जाएगा, या मैं रेडियंस के टर्म्स में लिखता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, इस पाई बाय 3, है ना। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, कैन 2t बी समथिंग एल्स, ठीक है ना। अगर हम ये बात सोचें, वैसे ठीक है अपना आंसर तो इधर से आ जाना चाहिए, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग वी नीड टू यू नो गो थ्रू एवरीवन। अब अगर आपको एग्जाम सिचुएशन में आप बस क्या करोगे, बस आपका एक ही आंसर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज नॉट अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, राइट, एम आई राइट। I hope this is not a multiple type question. Yeah, this is not 6 नंबर का क्वेश्चन है, this was not a multiple type question। तो अपन को बस क्या करना है भाई, t की वैल्यू आ गई है, अब बस हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए तो यार सिंपली बस सब्स्टिट्यूट कर दो, है कि नहीं। लेकिन दैट इज नॉट द क्वेश्चन, मतलब दैट इज नॉट द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। हम इसमें कंप्लीट डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 2t इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, तो क्या बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। जरा सोचते हैं इस बात को, t जो हमारा है वो कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, t कैन बिलोंग टू ऑफ कोर्स 0 से पाई बाय 2, सही बात है कि नहीं। तो 2t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई, सही बात है ना। अब एक बात बताओ आप लोग, 2t 0 से पाई तक वैरी कर रहा है ना, और हम चाहते हैं कि cos 2t हाफ आ रहा है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमें cos की वैल्यू हाफ तो बस एक ही जगह मिलती है ना, दो जगह नहीं मिल सकती है ना। हम पूरे साइकिल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हाफ ही साइकिल कवर हो रहा है, ठीक है। 0 से पाई, तो 0 से पाई में तो बस हमें हाफ के लिए बस पाई बाय 3 ही मिल सकता है और वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है भाई, t इज इक्वल टू पाई बाय 6, है कि नहीं। अच्छा ये तो बेसिकली क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है ना। एक स्टेप और कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यूज हैं डेरिवेटिव्स की वो चेक कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे एक्सप्रेशन चूंकि बहुत छोटा सा है, तो बेटर क्या है भाई
के डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लो, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है ना। हमें मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम, वो चेक करना है ना भाई, ठीक है। तो हमारा जो dp बाई dt आया था वो क्या आया था, लेट्स सी ऊपर क्या आया था, -4 -8 cos 2t, ठीक है। -4 सॉरी -4 + 8 cos 2t था, यस, -4 + 8 cos of 2t, ठीक है ना। अगर हम d2p अपॉन dt स्क्वायर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, -16 टाइम्स sin of 2t। अब हम इसमें अगर t = π/6 रखें तो ये क्या आएगा, पुटिंग और रखने की जरूरत नहीं है भाई, t = π/6 हमें दिख रहा है कि साइन जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, sin π/3 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, एंड वही हमें चाहिए था, राइट, इज लेस देन 0, ये हमें मिल रहा है, ठीक है ना, ये हमें नेगेटिव मिल रहा है, दैट मींस वी आर गेटिंग अ मैक्सिमा फॉर t = π/6, परफेक्ट। बस इतना ही करना था हमें, अब इतना हो गया तो बस लेंथ और ब्रेड्थ में बस t = π/6 हमें सब्स्टिट्यूट करना है और देखते हैं हमारा एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है। तो L लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ π/6, ठीक है। तो ये π/2 में से हम कितना सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, -ऑफ π/3, हमें कितना मिल जाएगा, अरे 90 डिग्री में से 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री, तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री π/6, है कि नहीं भाई। ओके, एंड ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ π/6, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ साइन π/3 √3/2 है ना, √3/2 विच इज बेसिकली √3। तो हमारा अगर पैरामीटर को मैक्सिमाइज किया है तो उस केस में जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t है वो π/6 है, एंड करस्पॉन्डिंगली हमें फिर उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो L कितना था भाई, L वाज π/6, B वाज √3, तो एरिया कितना हो जाएगा, π/6, आई एम सॉरी, यस, π/6 इंटू √3, ठीक है। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, π/6 इंटू √3, ओके ओके ओके, π/6 इंटू √3, आई गेस सी वाला ऑप्शन होगा, है ना। अगर हम √3 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, हाँ, अगर हमने √3 को कैंसिल कर दिया, पाई इंटू √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3 इंटू √3, राइट, तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2√3, ठीक है। आई गेस ये सी वाला ऑप्शन था, सी वाला ऑप्शन, पाई अपॉन 2√3, यस, परफेक्ट, राइट। सो सिंपल सा एओडी वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इजी ट्रिक्स होते हैं हर जगह, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल जाता है, बट यहाँ पे चूंकि एक्सप्रेशन बहुत छोटा है तो हमें वो सब नहीं करना है। बेटर ये है कि आप सेकंड डेरिवेटिव में ही डाल के देख लो, बस जस्ट फॉर द एश्योरेंस कि भाई मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, है कि नहीं। अगर ये मिनिमम होता तब हमें थोड़ा सोचना पड़ता भाई, ठीक है ना, तो फिर हमें बाउंड्री कंडीशंस वाले पे हमें शायद मैक्सिमम मिलता, हमें चेक करना पड़ता इन दैट केस, है ना, इसलिए जरूरी होता है ये करना। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।